अच्छा जी, अभी गुफ्तगू से पहले आप कह रहे थे कि गल रही नहीं तो गल्लां ही रह गई हैं। बस ये समझ लें कि शायद इस वक्त के लिए लिखा गया था कि इल्मो बस करियो यार, इको अल्फ तेरे दरकार। खोज ज़्यादा वध गई, खोज बद गई ज़्यादा। हाँ, तो हुई गल के गल्लां तक महदूद होगी। क्या आपको लगता है कि ऐसा क्या वक्त आता है कि जब इंसान फ़कत बातों तक महदूद रह जाता है? नहीं, बातें जब होती हैं जब प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। बातों में पूरा कर लेना और चीज़ है। अच्छा, बातों में पूरा कर लेना और चीज़ है। ठीक है। जब आप उसको जाके प्रैक्टिकल करते हो कि आपकी आप बीती हो, हड बीती हो, फिर सिचुएशन कुछ और होती है। वो तो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਬੰਦਾ ਉਹ यही वाला ही होता है। नहीं, कोई मजमे ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ हाय ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। वो सप दे वाली लड़ाई मैं वो सुहेल साहब कह रहे सर, बिल्कुल ठीक। अरे भाई, जितना आपका करियर है, बातें बहुत सुनी है आपने, तो ये जज्ब कहाँ से है आप में? आपका कंपोजर, आपकी पर्सनालिटी और फिर एक इतना बड़ा घना साया, ये कंपोजर कहाँ से लिया आपने? ये जज्ब कहाँ से लिया? शायद अल्लाह ताला ने वो नाम की बरकत भी डाली हो। कुछ निस्बत जिन लोगों से रही है मेरी, बेहतरीन दोस्त मेरा वालिद था, इसकी भी वजह हो सकती है। और ज़्यादा बड़ों में बैठना मैं पसंद करता था। ये हमेशा से था? अपने दादा के साथ ज़्यादा मैं बैठता था। अब्बा का मैं आशिक हूँ। अब्बा जी के आशिक हैं? आशिक हूँ। तो इसकी वजह भी हो सकती कुछ। काफ़ी पुरानी बातें भी हमारी ऐसी चलती रही हैं। चलती रही हैं, बिल्कुल। और भाई, मैं समझता हूँ जो जिस बंदे ने अपने वालिद को यार बनाया, वो यार मार नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਵਾਹਿਦ ਪਿਓ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वाह 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 वाह। ठीक है, वो जो ਉਹਦੇ 'ਚ ਧੋਖਾ नहीं है। धोखा नहीं। धोखा नहीं है, जिससे माँ के प्यार में धोखा नहीं है। लेकिन अरे भाई, ये बात जो आप कर रहे हैं, हम भी शायद गुजरे हों, आप भी किसी हद तक झिझक होती है बड़ी बाप बेटे में, बिलमू। और जब फिर ही बंदा घुट के पा सकता, मुंह नहीं चूम सकता कि भाई नो किस तरह होता है ये बिल्कुल होता है। मेरे साथ तो ये बीती है, क्योंकि मैंने अपने वाले साहब का चेहरा ज़िंदगी में ज़िंदा बहुत कम देखा है। आँख वहाँ तक पहुँचती नहीं थी, अल्लाह। कॉलर तक जाने सा। अगर मैं इस दौर में मौजूद हूँ, काम कर रहा हूँ, जैसा कैसा भी कोई काम है नहीं, बस अदब ही था। और ये नहीं मैं कहूँगा कि मैंने ये किया वो किया। तो ऐसा भी सुनना चाहता कोई थोड़ा जा कोई काम होवे तो उन्हें बहुत वधा चढ़ा के भी बंदा बयान करता है। मैं कहना वधा चढ़ा होना चाहिए, पर किदे च कि सब तो पहले मैं अपनी माँ की खिदमत करना, सब तो पहले मैं अपने बाप की खिदमत करना, सब तो पहले मैं अपने रिश्तेदारों को देख लवां। या मैंने थपेड़ा ऐसा वजह है, या मैं दरबारों पे गया हूँ जिनकी नफ़ी थी। कई 100 दरबार जहाँ पे मैं हाज़िरियाँ भरता रहा हूँ, ठीक, गाता रहा हूँ। ठीक। मैं मेलों ठेलों में गाता था सारी रात। तो वो ब्लैसिंग भी है। पर बंदा जी कहे कि कोई अदब का कोई ग्राइप वाटर होंदा है, ਇਹਦੇ कोई चमचियां पियाई ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? कुछ भी नहीं सर, ज़रा भी नहीं हैगा। ਇਹਦਾ ही है, तुसी ये मज़ा ही लेना है। एक करके वेखो, ਤੁਹਾਨੂੰ दूना तीना ਤੁਹਾਨੂੰ वापस मिलेगा। मैं तो जिंदगी मैंने नहीं पता मैं क्यों किहड़ी चीज़ कर रहा। मैं तो दुनिया ਨੂੰ बार-बार मेरे चाहण वालियां ਨੂੰ, मैं शायद नलायक ही हाँ, मैनू अजे तक नहीं पता दुनिया का। पढ़ रहा अल्लाह ताला तो अपनी मंजिल ते जिस तरह लैके आया, मेरे सोने जिस तरह तो इज्जत दी है, ये मेरा कोई कारनामा नहीं है। जो अदब मैनू मेरे घर चों मिले, मेरे वाले साहब से मिला है। मेरे वाले साहब ने जो सिखाया कि पुत्र काम करी, इहदी गिनती ना करी ते किसी नू घट ना समझी, सब तेरे तो अफजल ते आला ने। ये समझदा जा ते चुप करके अपना वक्त ते अपना सफ़र तय करता जा। कितने बरस फिजिकल जो आपका ताल्लुक, कितने बरस आपने देखा है हाजी आलम लोहार साहब? कौन सा बरस बताऊं? गुट्टी वाला जो उन्होंने मुझे ज़ुबान के साथ लगा के मेरी मुंह में ज़ुबान दी, और वो ज़ुबान मैं छोड़ नहीं रहा था। मेरी माँ बताती कि मैं चूसी जा रहा था सुबह। आप अपने घर की जो रहतल है उसको आप अपनी क्लास में जाके रिप्रेजेंट करते हैं। रहतल को क्लास में जाके रिप्रेजेंट करते हैं। भला कहता है फलां दा पुत्र है। हाँ जी। मेरे अब्बा को पता नहीं क्यों लोग सारे कहते थे कि यार तेरा पुत्र बड़ा चुप करके बैठा रहता है ते गल सुनता है ज़हन दे नाल।
ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਖ नहीं मिलता सामने मैंने नहीं। कहा, हाँ जो भी जो सवाल का जवाब दिया, मेरे उस्ताद मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत सालों से ये देख रहा हूँ कि अब आपकी आंखें जो हैं वो ज़्यादा बोलने लगी हैं, अब ये कुछ और कहती हैं। आप पहले बहुत अच्छा गुप चुप कुछ हो जाता तो लुका लेंदे सो, हुण चीज़ां नहीं लुकदियां। तुहानूं ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। मैं तेरा अजीब हो गया, तू मेरा अजीब हो जाते हो। मेरी जान, बात यह है कि दिल की बात आंखों में आ जाए, ये उसकी रहमत की बात है। कोई भी मेरा सज्जन है, ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਮਸਕੀਨ ਕੋਲ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜੇ ਬਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਉਸ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖੱਪ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ, ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖੇ, ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੱਥ ਦੀ। ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖੇ, ਬੜੇ ਐਬ ਨੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ। ਓਏ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਰਹਿਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਰ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ। ਤਿੱਖੀ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਅੰਦਰ। ਓਏ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਫਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖੇ, बुरा आप सारे जहां। इल्म इतना बड़ा समंदर है, आज तक सीख रहे हैं भाई, नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हमें अंदाज़ा है कि हम अपने हाथ से क्या गंवा रहे हैं या नहीं अंदाज़ा? मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ, अगर जिनके पास ये ताकत है वो अगर कर सकते हैं तो कर लें। शायद मेरे जैसे नालायक बंदे की एक अपनी सोच है। हमारे पास तालीम में माँ बोली का कुछ भी नहीं है, शर्मिंदगी है बल्कि। नहीं, माँ बोली का कोई कायदा, कोई किताब, कोई बुक कोई नहीं, वो नहीं है। नहीं। अगर मैं वाली पाना कर जो कुड़ियां ने वाली पाई जी, क्या क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਮਸਕੀਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਟਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ, ਪਟੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਪਟੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, तो इतनी ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਇਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰਸਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਲਾਹ, ਓहो, ਮਾਂ ਬੋਲੀ सद बात की गल है, सब तो पहले तो माँ तो ही दूर हो। माँ तो दूर हो जाओगे। यानी अगर स्कूल की मैनेजमेंट ये कहेगी कि देखें आपका बच्चा बहुत पंजाबी के अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो कहने सॉरी वो दादी उन्होंने पंजाबी बोल। पंजाबी जैसा साडे पाकिस्तान दे विच ऐस पूरे खित्ते दे विच जैसी बाबा फरीद सरकार, जैसे मियाँ मोहम्मद साहब, जिस तरह वारिस शाह, हाँ जी, ये जड़ियाँ ये लैंग्वेजेस ने, ये बोलियाँ ने, ये सूफी है। सूफी विच अमन है, प्यार है, मुहब्बत है। वो एवं बंदा माँ कह के दिल खुश हो जाता है, माँ कवे तो मुंह भर जाता है, वो भर जाता है। हाँ, वाह 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 वाह। माँ कवेगा कलेजा फड़िया जाता बंदे का। मैं एक कदी कोई मेरे दोस्त सन, चाह पीने वास्ते चला गया, वो इंचार्ज सन थाने दे, अंदरों आवाज़ आई है माँ कि तेनों मार पई, तो मैं रोन लग पिया बैठा होया। कहता आरफ भाई की है? मैं कहा यार मैनू भेज दे। कहता किस तरह? मैं कहा गल इवे कि पुत्र फिर माँ नूं पुकारदा पिया। अच्छा जी, आरफी सब तो पहले तुहानूं किहने किहा सी? मेरे अब्बा जी मैनू आरफी कहंदे सी, पुत्री कहंदे सन, आरफी कहंदे सी। ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਫੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? आरफी फिर आरफ लोहार बन गया, रब ने क्योंकि विच आलम शामिल हो गया। हाँ। लेकिन मैं जिन्हां दा आरफी हैगा अज भी उन्हां दा आरफी है। कोई मैनू पुराना रिश्ता मिल जाए, कोई ऐसा जिस माँ के सामने मैं पलिया बड़िया, वेखण दी अख है, रज जाना चाहिए बंदे नूं। जिंदे रहन मेरे चाहण वाले, अल्लाह ताला उन्हां दी
ਖੈਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ? ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਹੈ, लॉटरी ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਆਖਰਤ 'ਚ ਵੀ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਸਕੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਬੋਣੀ ਤੇ ਕਰੋ। बोल मिट्टी दे अब आवे थोड़ा जिहा बोल ते आवाज़ां मारियां बुलाया कई बार जे अता होए ते बहुत मैं कोशिश तरह करदा। याद भी कर लईए। ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ ਬਾਵਿਆ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਆਈਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, लख वार नहीं। ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ। अच्छा खड़ी होके गल सुन जा। ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। He was very fond of driving to see। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ठीक ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ठीक। ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨਹੀਂ। हार नहीं खड़ी होके ਖੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। गल सुन। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। अरे वाह। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਬੁਲਾਏ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। पर्सनल तो यूनिवर्सल हो जाता है। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਰੂਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। एक अलहमरा हॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ ਨੇ ਔਰ ਆਪਨੇ वो गाया कि यारा पिछो यार गुआचन लग पे ने यारा कोलो यार, यारा कोलो यार। और वो एक बंदा कोई इंग्लिस्तान का आया हुआ था और वो स्टेज पे आया और उसके नोट और आंसुओं की एक स्पीड थी। ये आपका कलाम और गीत गाया हुआ, आपके गीत लड़ जाते हैं। गीत तो गा लेते हैं, हम भी गाते हैं बीच में, लेकिन आपका गीत लड़ जाता है। क्या बात आप ऐसी करते हैं, क्या छेड़ देते हैं आपके? बंदा कहता यार है कि देखो ना कोई गल है। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕਵਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਵੱਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ रिलेट कर लेंगे ना। ਯਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਕੋਲ ਕਰਾਰ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਯਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਕੋਲ ਕਰਾਰ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਯਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਕੋਲ ਕਰਾਰ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ।
यारां कोलों यार गवाचण लग पे ने ਯਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ 89 ਚ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਡਰੈਸ ਸੀ ਲਾਚਾ ਕੁਰਤਾ ਖੁੱਸਾ ਢੋਲਣਾ ਮੁੰਦਰਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ। ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਡਰੈਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਫਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟੇਟਸ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਇਹਦੀਆਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਮੈਂ ਅਲਮਾਤੀ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਐਥਨ, ਆਪਣਾ ਟਿਊਨਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ। ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਇਹ 30-35 ਮੁਲਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਚਾਈਨਾ, ਬੀਜਿੰਗ। ਠੀਕ। ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ। ਹੁਣ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਾਂਗਾ? ਇੱਕ ਚਿਮਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਤੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਸ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਰਥ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਨਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਸੁਨਨ ਮਿਨੇਗੇ ਤੁਰਮ ਨਿਦਾ ਕਿਮਿਲ ਸੰਗ ਤਾਂਗ ਜੀਨੁਨ ਯੰਗ ਸਿੰਘ ਹਾਥ ਹਾਸਿਮ ਨਿਦਾ ਥੇ ਯੰਗ ਜੋਰੁਲ ਛੁੱਖਾ ਛੁੱਖਾ ਹਮ ਨਿਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਸੁਨ ਛਿਨ ਸੁਨ ਮਾਨ ਸੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਫਿਰੇ ਗਰਾਂ ਗਰਾਂ ਜਿਸਕਾ ਹਾਥੀ ਉਸਕਾ ਨਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਨੀ। ਰੱਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਫਨਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਕਾਫਤੀ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ। ਫਨਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਕਾਫਤੀ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਡਾਇਲਾਗਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਲੂਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਵੰਗਾਂ ਚੜਾ ਲੋ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ, ਓ ਵੰਗਾਂ ਚੜਾ ਲੋ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ। ਵੰਗਾਂ ਚੜਾ ਲੋ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ। ਓ ਵੰਗਾਂ ਚੜਾ ਲੋ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ। वाह, जुगनी। और जब आप कहते हैं सरसब्ज दी जुगनी, तो इससे क्या मुराद है? सरकार दो आलम की दुआ भी है और मेरे रहबर सरसब्ज के नाम से मशहूर थे। तो उसमें नफ़ी है अल्लाह वालियां दी जुगनी जी, नबी पाक दी जुगनी, मौला अली वाली जुगनी जी, मेरे पीर दी जुगनी, सरसब्ज दी जुगनी कि ब्लैसिंग है सारा। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਰਾਹ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧਾਂ ਬਾਜ ਨਾ ਰਿਜਦੀ ਖੀਰ ਸਾਈਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤਰਬੀਅਤ ਹਾਸਲ करता है कि लोग किस तरह लगते हैं, प्यार किस तरह बढ़ता है। सो मैं समझता हूँ मैं खुश नसीब रहा हूँ इस मामले में, बड़ा मुस्तफ़ीद रहा हूँ बेशुमार शख्सियात से जिन्होंने मेरी रहबरी करी। उनकी तरफ से तोहफ़तन मुझे मिलता रहा कि अपनी नफ़ी करो,
अपनी इसलाह करो, अपने लिए सोचो कि तुम में कमी कहाँ पे है। अगर कोई बंदा इतरा के चलता है तो तेनों ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई नुकसान नहीं है, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਰਹੋ। तू अपनी नीवी पा ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये लगा आरिफ भाई कि जब मैंने कुछ 25 प्रोग्राम पंजाबी के खेड़ परख से पीटीवी से जब शुरू किए तो जीसी में एक लड़की ने ऐसे पॉइंट आउट करके मुझे कहा कि आपको पता है आप दिलदार परवेज भट्टी की नकल करते हैं। अल्लाह, तो मैं उठना शुरू हो गया कि ओए ओए ओए, मैंने कहा बेटा ये फिर को दोबारा अल्लाह अल्लाह। तो मैंने कहा नहीं ये यही वाली बात। आपका बड़ा ताल्लुक रहा है दिलदार परवेज भट्टी साहब के साथ। मेरे उस्ताद थे, पढ़ाते भी थे मुझे, आपसे बड़ा प्यार किया तो बहुत प्यार। आखिरी हमारा प्रोग्राम था, कैंपेन के लिए गए थे कैंसर हॉस्पिटल। शौकत खानम जी शौकत खानम के लिए मुझे अल्लाह ताला ने ये एजाज़ दिया। मैं गया अमेरिका में परफॉर्म करने के लिए, जहाँ मेरे लिए अमिताभ बच्चन ने उस वक्त ये कहा था कि मैं 15 मिनट के लिए आया था। मेरे बाकी के प्रोग्राम जो हैं वो रह चुके हैं, क्योंकि मैं इसे देख रहा हूँ कि ये लोग फनकार है तो इससे फुटवर्क कैसे आता है स्टेज का। ओहो अच्छा जी, ये वो उसकी लर्निंग वो कह रहे हैं पहले। हाँ, बड़ी बात है। मैं तो बस बच्चा सा था, अभी स्टार्ट हुआ था जाना आना। भट्टी साहब ने फिर मुझे ऐसा एक्सप्लेन किया वहाँ पे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। दिलदार परवेज भट्टी एक खुद इतना बड़ा इल्म उनके सीने में था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। एक होटल में बैठे हुए थे, सारी रात बैठे रहे, गल्लां करदे करदे कहते यार आरिफ मेरी औलाद क्यों नहीं, ते अखां रोन लग पई। मेरा गीत है कि महलां वाले पुत्तरां नूं तरसन, अखियां विचों अथरू बरसन, कुलियां दे विच लाल तू दे के वावा मौजां लाइयां, मौला तेरियां बेपरवाहियां, मौला तेरियां बेपरवाहियां। तो वो बड़ा रोए मेरे साथ ये बात करके कि यार मैं आरिफ मेरी औलाद क्यों नहीं। तो मैं भी रो पड़ा। मैंने कहा हम आपकी औलाद हैं, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है। मैं समझदा कि मेरे वास्ते बहुत बड़ी एक उन्हां दी ब्लैसिंग है कि मैनूं दुआवां दिंदे हुंदे सन जो देखदे सन, यार आरिफ तेनू पता नहीं तेनू रब किन्ना नवाजेगा, तू सोच भी नहीं सकदा। सो ये चीज़ां नहीं रहिंदियां लेकिन वो यादां जरूर नाल रहिंदियां। मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा करांदे सी कि मेरे वास्ते बड़ा परेशानी हो जाती सी कि या अल्लाह मैं पूरा किस तरह करांगा जाके। इंग्लिश विचों ट्रांसलेट करना कि पंजाबी दे फोक नू किस तरह, फिर जाके एक जगह ते इंट्रोडक्शन इस तरह की दे दी कि मैनू जान की बाजी लानी पई अपनी। अच्छा जी। कि मैं पूरा फिजिकली कर रहा तो एकदम मैं कैमरे तो गायब हो गया। स्टेज सी कोई तकरीबन 8-10 फुट उच्चा, उदों तो मैं थले डिग पिया। थले डिग्या तो स्पॉटलाइट मैनू लभ रही है। वो जिन्नी देर च लभना सी मैनू सट्टा सुट्टां लगियां सन, जो स्पॉटलाइट मेरे ते पई ते नाल ही मैं उत्थे इस तरह भंगड़ा करना। लेकिन मैं लत्त दा ज़ाहिर नहीं कराया कि मैनू सट किस तरह दी लगी। आरिफ लोहार के लिए लाइव परफॉर्मेंस क्या है? उड़ान, मज़ा। मैं स्टूडियो में इतना कंफर्ट नहीं होता जितना मैं आवाम में जाके गा के होता हूँ। मेरे लिए वही होता है, ऑडियंस का जो प्यार है वो मुझे ऐसे मिलता है, तो वो वापस उसका रिस्पॉन्स मिलता है। जो एक बात बड़ी अहम आपसे करनी थी, मिले खो दिए हमने, अब हम फिर ढूंढ रहे हैं, हम कह रहे को नया बना लो। जो हमारी ही चीज़ें थी आरिफ भाई जिनसे हम इबारत हैं, वो कहीं दूर तो नहीं है। इसी लाहौर की बात भी ले लें, हमें कहाँ से ये कुछ सिरा अगर हम ढूंढ रहे हैं तो वो सिरा हमें कहाँ से मिलेगा? वो जो कल्चर था मेलों का, वो हमने खुद ही ख़त्म कर दिया। लोग तो बनाते हैं, हमने खुद ही उसे लोग बनाते हैं। अब तो नाम से फेस्टिवल मेलाज ऐसे करके करते हैं, गाला और वो एक होगा, लेकिन हमारे तो ज़मीन से फूटे हुए हमारे पास अपने थे जी। उसकी पजीराई नहीं की गई, वो फिर दम तोड़ गए। मैंने 20-25 साल थिएटर चलाया है जिसमें 65 लोग मेरे साथ काम करते थे, और
मुख्तलिफ इलाकों में जाके मैं गाता था, लोग बड़ा मज़ा करते थे। सैलानी थिएटर सारी जैसे सारी घूमर सारी सारी वगैरह। रात देख सुनते थे, तो वो एक लिंक था लोगों के साथ और बड़ा अच्छा लगता था। उसके ख़त्म होने से ये हुआ कि अब रवायती वो जो मेले थे ਹੁਣ सिर्फ जलेबियां तक रह गया, जलेबियां तक रह वो भी कोई एक दो दुकाना लगी होंगी ने, ठीक। मेले ख़त्म हो गए। अच्छा जी, आप शौकत खानम का जिक्र कर रहे थे, तो आपने तो फिर इमरान खान साहब के साथ ट्रैवल भी किया। बिल्कुल, बहुत अच्छे इंसान है। आपको कभी अंदाजा था कि वो वजीर आज़म बन जाएंगे पाकिस्तान के? वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं तो इस नज़रिए से कभी नहीं, मुझे ये पता था कि ये इंसान बहुत अच्छे। मैंने उस तरीके से मैंने जब इनका बिहेव देखा कि जैसे ये जितने पॉपुलर हैं पूरी दुनिया में। मैं जब अमेरिका गया पहली दफ़ा, तो मैंने अमेरिका से कनाडा जाना था, अच्छा तो वहाँ पे बॉर्डर बाय रोड क्रॉस करना, जी ठीक। 2 खानों के नाम उन्होंने लिए थे वहाँ पे। जब मेरा पासपोर्ट पकड़ा, मेरा अभी नया नया सफ़र जारी सारी होने लगा था, तो मेरे पासपोर्ट पकड़ के कहते तू उस मुल्क चो आया जिहदे च नुसरत खैन, इमरान खैन। ये वही बात आ जाती बिल्कुल, कि सकाफत, पुलों की जो बात कर रहे थे, ब्रिजेस की। उसका ब्रिज बनता है फनकार से। एक तरफ सिंगर था, एक तरफ खिलाड़ी, इतना ना माशाल्लाह बिहेवियर जो है वो बहुत अच्छा उनका। जैसा मैं वक्त गुजारा बड़ा अच्छा लगा। और जब मैं एक काम के लिए गया कि एक मैसेज करवाना था किसी ने, तो वो मैसेज के लिए मैं गया तो तकल्लुफ़ात है ही नहीं। हालांकि उस वक्त तो मैं सियासत में ये थे नहीं, तो मैं बड़े अरसे के बाद गया। मैंने कहा ये आए थे अपना एक्सरसाइज करके, तो इमरान भाई इस तरह मेरे ते निगाह पई। हाँ आरिफ किस तरह? मैं कहा जी वो एक मैसेज रिकॉर्ड करना है। आरिफ मैं इस तरह करना है या घर आ जा तो उत्थे बैठ के करने हैं? मैं कहा मैं फिर घर आ जाना। फिर मैं घर गया। यानी बड़ी आला, मैनू बहुत अच्छा लगा। मेरी एक डॉक्यूमेंट्री बन रही सी, गोरी आई सी मेरी जिंदगी के उत्ते कुछ बनाने वास्ते कि कोई डॉक्यूमेंट्री कोई जड़ा कोई जो भी है जिंदगी अचीवमेंट की थी। तो इस तरह मैनू फोकस उन्हें किया होया सी, पूरा कैमरा लाया सी। ते एक गड्डी ना वड्डी जाके अगे जाके रुक गई, तो गड्डी रिवर्स होंदी है, तो वो शीशा उतरदा ना गड्डी दा, ते मैं भी लाना, तो इमरान साहब सन, तो ਉਹਦਾ कैमरा ही लग्या गोरी दा। अच्छा, क्या तेरा वाकफ है, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? मैं कहा हाँ। ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ मेरा हाल पूछना एक आला इंसान का ही काम हो सकता। एज ए इंसान मैं उन्होंने बहुत अच्छा पाया। अच्छा जी, मेरे देश में हर पल चाहूँ, सुन सकते हैं थोड़ा? मैं कोशिश करना। मेरे देश में हर पल चाहूं, तेरा सोहना रूप सजाऊं, कि तू है पहचान मेरी, कि तुझसे है शान मेरी। मेरे देश में हर पल चाहूं, तेरा सोना रूप सजाऊं, कि तू है पहचान मेरी, कि तुझसे है शान मेरी। मेरे देश में हर पल चाहूं, तेरा सोना रूप सजाऊं, कि तू है पहचान मेरी, कि तुझसे है शान मेरी। ये जो अब हालात जो पैदा हो रहे हैं और उसमें ज़ुबान में भी जहर आ जाता है, फिर इल्ज़ाम तराशी भी आ जाती है। आपने बड़ी आम बात की थी कि फ़नकार ब्रिजिंग का काम करता है, पुल बनाता है। आप क्या समझते हैं कि इस डिप्लोमेसी में फ़नकार कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं? इन चीज़ों को अपना काम तो करें, वो क्या हो सकता है? फनकार तो होता ही अमन का पैगाम है। आप उसे जहाँ भी भेज दें, ये अमन की आवाज़ जाती है, तो यदी बाउंड्री कोई नहीं रह जाती। ये जो जाता है तो अगले पूछते हैं कित्थों आया है, फिर उस धरती का नाम जाता है। सो मैं समझता हूँ कि जो फनकार होता है ये अमन की आवाज़ होता है। मुझे तो अभी गए हुए काफ़ी अरसा हो गया, जब हालात ऐसे थे गवर्नमेंट भेजती थी मुझे और मैं वहाँ जाके परफॉर्म करता था। बठिंडा एक कबड्डी का मैच हुआ था, यहाँ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वहाँ पे उन्होंने इनविटेशन दी थी, तो मैं वहाँ जाके उन्होंने रिसीव किया मुझे। मैंने जाके गाया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पीपल टू पीपल, सारी दुनिया जो है, पूरी दुनिया में गया हूँ। मैंने
अमेरिका में जूनियर सिटीज़न सीनियर सिटीजन्स के लिए गाया, जो कि स्कूल्स में जाता था, कॉलेजेस में जाता था, और सीनियर सिटीज़न जो बुज़ुर्ग ओल्ड गोरे थे उनके सामने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया और ऐसा एंजॉय किया। बच्चे थे, मेरा बेटा 3.5 साल का था उस वक्त, 2012 में मेरा बड़ा बेटा अली लोहार, उसने भी वहाँ जाके गाया, और फिर बच्चे उसके लिए फरमाइश करते थे कि ये दोबारा आके गाए। तो यही कर सकता है फ़नकार, और क्या हमारी उड़ान होगी। फ़नकार का तो यही काम है। अल्लाह करे कि जो उलझे हुए मसले हैं पूरी दुनिया में वो हल हो जाए और वो अमन का गहवारा बन जाए। फ़नकार तो यही कोशिश कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम मोहब्बत फैला सकता है। जुगनी के ऐसे ऐसे रूप आपने दिखाए कि जिथे लगता सी कि गल मुक गई हो तो फिर शुरू हो जाती है, तो कमाल होती। मतलब अब सैफ अली खान की फिल्म थी कॉकटेल, और उसमें भी आपका, तो ये पहली बार था वेंचर, और किसने अप्रोच किया, कैसे हुआ ये? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली ब्रेक जो है मेरे ही पाकिस्तान से मुझे मिली। मुझे जितनी शोहरत मिली, जितना बूस्ट मिला है, और जितनी वो नाम का वो कहते हैं कि छक्का बजना, मेरा पाकिस्तान तो बजे। तो फिल्म का तो आपका लगा ही, वो तो सारी कहानी है। बाहर दे मुल्कों में कितों नहीं से मिले। यहाँ पे मेरी जुगनी, जब अल्लाह वाले दी जुगनी पॉपुलर हुई तो कोक स्टूडियो से जब हो गई, हाँ जी, तो फिर सैफ अली खान साहब ने वहाँ से कोई डिमांड की, यहाँ पे किसी को बोला, तो फिर क्योंकि मैंने कहा पहले मुझे आप बताएं कि आप इस्तेमाल कहाँ पे क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि जुगनी अल्लाह वाले दी जुगनी सही, तो किस तरह इस्तेमाल होगी, कितने होगी, कि अल्लाह सारे दिल च वसदा है। तो फिर उन्हें जो टर्निंग पॉइंट सी ना फिल्म दा, जी बिल्कुल टर्निंग पॉइंट, वो वाकई दिल टुटन दा सी। सही, ऐसे तरह से तो ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਚਾਣਾ, ਰਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਚਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਰਬੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਤਾ ਜੁਗਨੀ, ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ YouTube ਤੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਗਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ, ਉਹ ਹਰ दिल च वसदा है। रिसेंटली हिट एक जबरदस्त आई, तिल्ले वाली जुत्ती तिल शर्ट अरमानी है जवानी, और सुनिए तो सही, को सुन सकते थोड़ी सी जवानी फिर नहीं आनी, नदीम बेग और जवानी फिर नहीं आनी, तिल्ले वाली जुत्ती, तिल्ले वाली जुत्ती उत्ते सूट अरमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी शर्ट पानी, पता है गड्डी होवे नवी भावें बुढ़ी होवे पुरानी, ये जवानी फिर नहीं आनी। वो बड़ा अच्छा लगा लोगों को, बहुत अच्छा लगा, बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। अभी आप एक और फिल्म के लिए भी गीत गा रहे हैं, खलील रहमान कादर साहब की फिल्म, बहुत अलग गीत, काफ कंगना के लिए, रब सुना है कि उस वेले नाल होता है। चले, मगर अब आपसे इजाज़त लेने से पहले अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें, आपने तो सारे वो वक्त देखे, फिर हमने तो जिंदगी फिल्म में आप और लाला ताउल्ला ईसा खेलवी एक साथ है, तो वो फिल्म भी इतनी, और राही साहब, हाँ, और राही साहब ने आपके लेजेंड दादा का रोल किया। एक्चुअल मेरे ही घर की वो कहानी आपकी थी। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपकी वसादत से कि जो फिल्में मेरी ज़िंदगी पे बनी हैं, आप उसे ज़रूर दोबारा से रीलॉन्च करें, ताकि कल्चर से जुड़ी हुई फिल्में रीमेक भी किया जा सकता है, रीमेक भी कर सकते हैं। जैसे कि सईद नूर साहब ने आखिरी फिल्म बनाई थी अभी कुछ साल पहले, जुगनी, थिएटर का वो सारा उसमें जो जिस माहौल से मैं निकला हूँ, जिससे मेरी ज़िंदगी का हिस्सा था, ऐसी फिल्मों को प्रमोट करना चाहिए। म्यूज़िकल फिल्म है और उसमें थोड़ी सी फिल्मिंग भी है, थोड़ा फिल्म का वो उसमें है। इतनी कामयाबियों के बाद, अचीवमेंट्स के बाद नाम पुकारा जाता है दुनिया में, आप रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। सरे दस्त इस लम्हे मौजूद में सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है आरिफ लोहार की अब?
मेरे अल्लाह का करम है। मैं समझता हूँ अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। ज़िंदगी में जो कुछ अल्लाह ताला ने दिखाया है उसका शुक्र अदा करता हूँ, और आगे इंशाल्लाह ताला क्या उसे कहते हैं कि मंजिल है, उस पे जब मैं चलता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि मेरे अल्लाह ताला की कितनी रहमत मुझ पे है, और ये सारी रहमतों का मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने अल्लाह का। और ख्वाहिश है कि जब तक जिंदा रहूँ मैं अपने मुल्क के लिए काम करता रहूँ, जहाँ भी जाऊँ अपने कल्चर को प्रमोट करूँ। जो मेरे पास, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीख रहा हूँ, अभी ये प्रोसेस तो ख़त्म नहीं हुआ। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, इंसान के सीखने का प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। और ये समंदर है, अभी उसकी एक लप भी नहीं पड़ी गई। तो अल्लाह का शुक्र है, खुदा बड़ा बड़ा बेनियाज है। आगे यही है कि वो अपना कर्म करता रहे, बस यही कहता हूँ कि उसका तेरा कर्म है कि जब तक मैं जो काम करता हूँ उसमें बरकत डाल देता है मेरा अल्लाह। डर लगता है किसी चीज़ से? उसकी रहमत है। डर जो होता है ना, वो उस बंदे को होता है जो आर्टिफिशियल ज़िंदगी गुजार रहा होता है, जिसकी मोहब्बत ही सच्ची सुच्ची हो, सच पे ज़िंदगी चल रही हो, तो डर फिर किस चीज़ का? मेरे रब दा नाम मूँह ते हुंदा है, हर वेले मैं नाम लैंदा रहना, मेरा सोना मेरे नाल है। वही गल कि अव्वल हमद सना इलाही, जो मालिक हर हर दा, उसदा नाम चितारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। वो बड़ा बेनियाज है। वो मेरे जैसे नाचीज़ नालायकां नूं भी पागला दिंदा है, कर्म कर दिंदा है। हाज़री जब हुई आपकी पहली बार यहाँ, बस वो तो बयान से बाहर है मेरे। मैं कहता हूँ कि बंदा जाके वापस किस तरह आ जाता है, अल्लाह दे घर जो तो जाहिदा है, तो सोचदा कि यार बंदा वापस किस तरह आ जाता है, तो साबित किस तरह वापस आ जाता। बड़ा ही रोया मैं, ते अल्लाह सारिਆਂ ਦਾ रोना कबूल करे। मेरी दुआ हुई रही है कि मेरे मालिक तू जिन्नी जिंदगी दी इन्नी भी होर मिल जाए तो मैं तेरा शुक्र भी करता रहा, फिर भी मैं तेरा कर्ज नहीं अदा कर सकता। बस यही कैफियत रही मेरी। अल्लाह मंजूर फरमाए। और अल्लाह जेड़े जेड़े ख्वाहिश रखते ने उस दर ते जाना, जेड़ा कुल कायनात दा मालिक है, ते उस प्यारे दे घर जाना जेड़ा जिहदे नाल मुहब्बत है। कहते हैं कि इंसान किस तरह मैं बयान करा, उहदा महबूब ते खुद दिमाग तो हर चीज़ बालातर हो जाती। अल्लाह ये अखां जड़ियां ने ये उन्हां नूं वेखियों बगैर कदी बंद ना हो। अल्लाह सारिਆਂ ਦੀਆਂ ख्वाहिशां पूरियां करे और कुल आलम दा भला, कुल आलम दी खैर। कहंदे ने कि जिथे पैर उत्थे खैर, जेड़ा जेड़ा जिथे वसदा पिया, अमन मुहब्बत प्यार वास्ते बहुत थोड़ा टाइम है। लड़ाई झगड़ा तो है ही कोई नहीं। माफ़ कर देने वाला इंसान बहुत बड़ा हुंदा है। बड़े बड़े वड्डियां दानिशवर लोगों को सुनिया और इहदा आजमाया भी है, देखिया भी है। ते अल्लाह दर गुजर करना सानू सिखा दे। आमीन। आपस बस यही मैं कहांगा कि मेरे देश ते मालका सदा करदा रवी एहसान, मेरे देश ते मालका सदा करदा रवी एहसान, तेरा वसे काबा सोहणिया, मेरा वसे पाकिस्तान, मेरा वसे पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। और वो आप जो सब देखने वाले, उनको सिर्फ ये बताना है कि ये इतना कीमती शख्स पाकिस्तान का बेटा है। और मैं बहुत अदब के साथ और बग़ैर किसी उस चीज़ के ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि हमारे बड़े बड़े डिप्लोमेट्स, हमारे बड़े बड़े ख़ारजा अमूर के माहिर वो काम नहीं कर पाते जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद आरिफ लोहार से लिए। अल्लाह ताला इनको वो बड़े लोग हैं, उनके ब्रेन बहुत बड़े हैं, वो पढ़े लिखे हैं। मैं तो नाचीज़, वो कहते हैं कि उनके पासकू भी नहीं। मैं बस ये कहता हूँ कि अपनी धरती जो है ये सोना अल्लाह ताला ने अता की है, और इसको निखारने के लिए मोहब्बत प्यार दी प्योंद लानी चाहिए ज़्यादा तो ज़्यादा। तो बात